हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। दोस्तों, ये 2 जून का करंट अफेयर्स है और 2 जून से जितने भी इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स होंगे उन सबको हम लोग देखेंगे विथ मैप एंड जीएस के फैक्ट्स के साथ। ठीक है, तो आप तैयार हो जाएं और सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा। और एग्ज़ाम भी अब आने वाला है, तो अब देर मत कीजिए और कुछ भी मिस मत कीजिए। जिन लोगों को भी करंट अफेयर्स वीक है, जिन्होंने बहुत दिनों से नहीं पढ़ाई की है, वो मुझे इस फेसबुक आईडी अमित सिंह आर्या से कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर टेलीग्राम में मैं लिंक सेंड करता रहता हूँ, वहाँ से भी परचेज कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं, पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, G7 की मीटिंग कब होगी? When will held the meeting of G7 ग्रुप ऑफ 7? ये क्या है? तो ये एक तरीके से इकोनॉमिक ग्रुप है और इसकी स्थापना हुई थी 1975 में। 1975 में इसकी स्थापना हुई थी। और इसमें जो दुनिया के विकसित देश हैं, जैसे कि जर्मनी, जापान, अमेरिका, ठीक है, इंग्लैंड, ये सब देशों का ये ग्रुप है। ठीक, तो आपको ये ध्यान रखना है। और इसलिए न्यूज़ में चल रहा है क्योंकि अभी इसकी मीटिंग होने वाली थी, लेकिन इसको पोस्टपोन कर दिया गया सितंबर तक। तो इसका राइट आंसर कब होगी मीटिंग? सितंबर में। और डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि इसकी एक्सपेंशन भी ज़रूरी है और इसको अगर बढ़ाया गया, इसको लार्ज किया गया, तो इसमें इंडिया का भी पार्टिसिपेशन तय होगा। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना चाहिए, इंडिया भी इसमें इंक्लूड किया जाएगा, इसलिए ये न्यूज़ में चल रहा है। तो सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको पता चल गई कि इसकी मीटिंग कब होगी और इसकी स्थापना कब हुई थी, कौन कौन से देश हैं, ये भी आपको मैंने बताया। ठीक है, डेवलप्ड कंट्रीज़ का ये ग्रुप है। इसी तरीके का एक और ग्रुप है G20। तो G20 की स्थापना हुई थी 1999 में और इसमें इंडिया भाग है, इसका पार्ट इंडिया है। तो आपको ये ध्यान रखना चाहिए, G20 में इंडिया है, G7 में नहीं है। एक और चीज़ मैं बताऊं, G7 अभी इसका नाम है G7, पहले इसका नाम था G8, क्योंकि रसिया को इसमें से बाहर कर देने के बाद ये G7 हो गया। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन है, सर्वाधिक कमाई करने वाली खिलाड़ियों की सूची में टॉप पर कौन है? रोजर फेडरर, सेरेना विलियम्स, रोहित शर्मा और विराट कोहली। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर रोजर फेडरर। ये दुनिया में जितने भी खिलाड़ी हैं और जिनकी इनकम जो है बहुत ज़्यादा है, उनकी एक लिस्ट तैयार की गई, किसके द्वारा? फोर्ब्स के द्वारा। फोर्ब्स मैगजीन है जो कि अमीरों की सूची और भी बहुत चीज़ों की सूची वो जारी करता है। तो इसमें टॉप पर कौन है? रोजर फेडरर। रोजर फेडरर कहाँ के हैं, ये आपको कमेंट करके बताना है। ठीक है, रोजर फेडरर कहाँ से हैं? और इस लिस्ट में एक भारतीय का भी नाम है। ठीक है, एक भारतीयों का भी, एक जो भारतीय खिलाड़ी हैं उनका भी नाम इस लिस्ट में है। ठीक है, तो इससे जितने भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो सब मैं आपको एक लाइन से बता देता हूँ। रोजर फेडरर 1 नंबर पे हैं। दूसरे नंबर पे हैं जो फुटबॉल के खिलाड़ी हैं, उनका नाम है क्रिस्टियानो रोनाल्डो। तीसरे नंबर पे कौन है? लियोनल मेसी। तो 2 हो गए टॉप 3 में फुटबॉल से और 1 हो गया टेबल टेनिस से। भारतीय क्रिकेट टीम के जो कैप्टन हैं विराट कोहली, ये इसमें इकलौते भारतीय इंक्लूडेड हैं, इनका ही नाम बस है। तो ये आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि इकलौते भारतीय कौन है। इसको फोर्ब्स ने जारी किया है, फोर्ब्स मैगजीन, आपको पता होना चाहिए। और इसी फोर्ब्स ने इंडिया के सबसे अमीरों की सूची की लिस्ट जारी की थी, जिसमें मुकेश अंबानी टॉप पर हैं। ठीक है, और ये वर्ल्ड में अगर इनका देखा जाए तो इनका स्थान पहले 8 था, लेकिन अब ये बहुत पीछे चले गए हैं। एशिया रीजन में इनका 8 प्लेस था, लेकिन अब ये 7 चले गए हैं। और इसी मैगजीन के हिसाब से एक ब्लूमबर्ग मिलेनियर इंडेक्स भी जारी किया गया था। ये तो फोर्ब्स के हिसाब से मैंने बताया था, ब्लूमबर्ग वाले पे देखा जाए तो अब जैक मा टॉप पे चल रहे हैं, वो एशिया के सबसे ज़्यादा अमीर व्यक्ति हैं। तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखनी चाहिए, ज़रूरी चीज़ें जो भी हैं उनको। वैश्विक परिवार दिवस मतलब ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट्स कब मनाया गया? और ये ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट्स मैंने कल ही बताया था कि 1 जून को मनाया जाता है। मिल्क दिवस और दुग्ध दिवस के साथ साथ कौन सा दिवस है? ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट्स। इसमें परिवार की इम्पोर्टेंस और उससे जो उसकी प्राथमिकता है उससे रिलेटेड बातें की जाती हैं। अब जून महीने के और भी जो करंट अफेयर्स में आएंगे डेट, उनको ज़रा देख लेते हैं लाइन से। अगर आपने नोट नहीं किया है तो प्लीज़ नोट इट डाउन। 1 जून को है वर्ल्ड मिल्क डे और ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट्स। 2 जून को है इंटरनेशनल सेक्स वर्कर्स डे। 4 जून को है इंटरनेशनल डे ऑफ इनोसेंट चिल्ड्रेन विक्टिम्स ऑफ एग्रेशन। ठीक है, जिन पे भी हिंसा हुआ है उनके खिलाफ जो डे है
बच्चों के लिए, वो है 4 जून को। 5 जून को है वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे। फिर 7 जून को आता है कैंसर सर्वाइवर डे, कैंसर से जो लोग बच गए हैं उनके लिए डे है 7 जून। 8 जून को है वर्ल्ड ओशियन डे या फिर समुद्र दिवस। 11 जून को है कोल माइनर्स डे। 12 जून को है एंटी चाइल्ड लेबर डे, चाइल्ड लेबर जो होता है उसके विरोध में दिवस है 12 जून को। प्लीज़ अगर आप नोट कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज सुनेंगे तब भी आपको ये याद हो जाएगा। मैं इसकी लिस्ट हर महीने आपको देता हूँ, मई महीने की आ गई है, आप उसे देख सकते हैं, मंथली करंट अफेयर्स की में मिल जाएगा। फिर अगर बात करें 13 जून को, तो इंटरनेशनल एल्बिनिज्म अवेयरनेस डे 13 जून को मनाते हैं। 12 जून को क्या था, एंटी चाइल्ड लेबर डे। 14 जून को वर्ल्ड ब्लड डोनर डे था। 15 जून को वर्ल्ड एल्डर अब्यूज अवेयरनेस डे था, ठीक है। 17 जून को था वर्ल्ड डे टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट, मरुस्थलीकरण के खिलाफ जो दिवस था वो कब था, 17 जून को। 20 जून को था वर्ल्ड रिफ्यूजी डे, जो शरणार्थी होते हैं उनके लिए दिवस था 20 जून को। 21 जून को है फादर्स डे और इंटरनेशनल डे ऑफ योगा, पितृ दिवस भी है और योगा दिवस भी है 21 जून को। और योगा दिवस को भारत ने ही प्रपोज किया था और 2016 से ये योगा दिवस मनाया जा रहा है, ठीक है। अब जो है 21 जून को वर्ल्ड म्यूजिक डे भी है, संगीत दिवस भी है और हाइड्रोग्राफी डे भी है। 4 दिवस इस दिन मैंने आपको बता दिए, म्यूजिक डे, हाइड्रोग्राफी डे, फादर्स डे और योगा डे, 4 डे है। फिर 23 जून को अगर बात करें तो इस दिन जो है यूनाइटेड नेशंस का पब्लिक सर्विस डे है। पब्लिक सर्विस आप लोग समझ ही रहे हैं, उसका दिवस है 23 जून को। इंटरनेशनल विडोज़ डे भी है और इंटरनेशनल ओलंपिक डे भी है 23 जून को, ठीक है दोस्तों। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। फिर 26 जून को हो जाता है इंटरनेशनल डे इन सपोर्ट ऑफ विक्टिम्स ऑफ टॉर्चर, ठीक है। और ड्रग अब्यूज़ के अगेंस्ट में दिवस है 26 जून को। 29 जून को स्टैटिस्टिक्स डे है। तो ये पूरे जून महीने का मैंने आपके सामने रख दिया। अब आपको कंफ्यूज नहीं होना है और रिवीजन करते जाना है, सुनते जाना है, आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब हमारे सामने जो है वो दूसरा चीज़ ये है, तो दूसरे अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन है, माई लाइफ माई योगा पहल किसने शुरू किया है। तो ये शुरू किया गया है नरेंद्र मोदी के द्वारा और इसमें योगा से जो भी आम जनता को बेनिफिट है उसकी एक शॉर्ट वीडियो बना के आप पोस्ट कर सकते हैं। यही कैंपेन ये कहता है, तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। माई योगा, माई लाइफ माई योगा। अब इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपके लाइफ में योगा का क्या इंपॉर्टेंस है। आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो कि हाँ मैं सर योगा करता हूँ और ये फ़ायदा है, क्योंकि योगा से बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलता है माइंडली। अगर माइंड से बात करें तो बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट मिलता है, तो आपको ये ध्यान रखना चाहिए, बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा किससे, योगा से। योगा बहुत ही अच्छा है। योगा का मतलब होता है एडिशन, हर चीज़ को जोड़ना है, जो बॉडी को सोल से जोड़ दे, आत्मा और बॉडी का मिलान कर दे, वो होता है योगा। हमारे जो रक्षा मंत्री हैं वो राजनाथ सिंह, होम मिनिस्टर हैं अमित शाह, ठीक है। नरेंद्र मोदी हमारे पीएम है, आपको पता ही है। आप कमेंट करके ये बता सकते हैं ये कितने क्रम के पीएम हैं, मतलब नंबर वाइज ये कितने क्रम के पीएम हैं, ठीक है। ये जो इम्पोर्टेंट मिनिस्टर हैं उनका नाम याद रखना चाहिए। रमेश पोखरियाल निशंक ये हमारे एचआरडी मिनिस्टर हैं। रविशंकर प्रसाद ये हमारे आईटी मिनिस्टर हैं। और इनसे रिलेटेड छोटी बड़ी जो इन्फॉर्मेशन कैंपेन शुरू हो उनको आपको ध्यान रखना चाहिए। FSSAI ये आपने नाम भी सुना होगा, फसाई इसको कह सकते हैं फनी लैंग्वेज में, बट ये होता है FSSAI, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है। ये जो है इसके CEO कौन बन गए हैं, तो ये बन गए हैं अरुण सिंघल, ये IAS ऑफिसर हैं और ये बन गए हैं अब इसके नए CEO चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। नूपुर कुलश्रेष्ठ ये कौन बन गई हैं, ये तो ICJ मतलब इंडियन कोस्ट गार्ड की पहली महिला डायरेक्टर जनरल बन गई हैं। TS तिरुमूर्ति ये कहाँ अपॉइंट हुए हैं, रिसेंटली मैंने बताया था कि बताइए, देखता हूँ कितने लोगों को पता है। TS तिरुमूर्ति को UN में, यूनाइटेड नेशन में परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव अपॉइंट किया गया। यूनाइटेड नेशंस का हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क और इसके जो यूनाइटेड नेशंस के बारे में आपको जितनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हो पता है। 24 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना हुई थी। 24 अक्टूबर को मनाते हैं UN दिवस और यूनाइटेड नेशंस डे तो 24 अक्टूबर को मनाते हैं। इसके जो हेड हैं अभी उनका नाम है एंटोनियो ग्यूतेरेस, ठीक है, एंटोनियो ग्यूतेरेस जो कि पुर्तगाल देश से हैं, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है और ये इनका कार्यकाल होता है लगभग 9 साल तक
तो ये 6 से 9 साल तक जब भी रहे, मतलब ये इन पे ऊपर भी डिपेंड करता है, लेकिन ऑफिशियली इनकी जो कार्यकाल है वो उतनी है। हर्षवर्धन श्रृंगला, ये अभी रिसेंटली अपॉइंटमेंट हुआ है इनका हमारे फॉरेन सेक्रेटरी के रूप में। ठीक है दोस्तों, अगर आप पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दें, लाइक एंड शेयर भी करें, कम से कम 5 दोस्तों को अपने इस चैनल को शेयर करें। और एक और चीज़ कहूँगा, वनडे एग्जाम पॉइंट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, उसे ज़रूर सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ दोस्तों को भी शेयर करें। मंथली करंट अफेयर्स, जो मई महीने के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं सबको मैंने अपलोड कर दिया है। आई बटन आपको यहाँ दिख रहा होगा राइट साइड में, उस पर दबा के वीडियो पे जाके आप उसे देख सकते हैं, नोट भी बना सकते हैं। ठीक है, तो ये हर्षवर्धन श्रृंगला हमारे फॉरेन सेक्रेटरी बने हैं। तो जितने भी रिसेंटली अपॉइंटमेंट हुए हैं उनसे सवाल आए हुए हैं, आपको इसलिए ध्यान रखना चाहिए। 6 नंबर क्वेश्चन है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पोर्टल लॉन्च्ड बाई। तो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का पोर्टल लॉन्च किया गया रविशंकर प्रसाद के द्वारा, आईटी मिनिस्ट्री के थ्रू ये लॉन्च किया गया है। ai.gov.in ये इसका वेबसाइट है, एक्सटेंशन है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रविशंकर प्रसाद ने लॉन्च किया है। अब इससे क्या होगा, इससे जो भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की फंडिंग है, उससे रिलेटेड पॉलिसी हैं, सब पे ध्यान दिया जाएगा, तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, रिसेंटली बीसीसीआई ने राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के लिए किसे नॉमिनेट किया है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है, रिसेंटली बीसीसीआई ने राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के लिए किसे नॉमिनेट किया है। रोहित शर्मा, पीयूष चावला, विराट कोहली। तो ये जो है बीसीसीआई ने नॉमिनेट किया है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के लिए रोहित शर्मा को। ठीक है, ये हमारे इंडिया के हिटमैन हैं। और रोहित शर्मा से रिलेटेड अगर आपको कोई स्पेशल इन्फॉर्मेशन, कुछ अच्छी बातें इनको पता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। बीसीसीआई की स्थापना कब हुई थी ये तो आपको पता होगा। ठीक है दोस्तों, मेन आपको ये ध्यान रखना है, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार ये इंडिया का सबसे बड़ा खेल के क्षेत्र में दिए जाने वाला अवार्ड है। ठीक है, इसको सबसे पहले किसे दिया गया था, इसको किसने लिया था, अचीव किया था, तो वे थे विश्वनाथन आनंद। विश्वनाथन आनंद को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार सबसे पहले दिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट याद रखना है आपको, भारत का सबसे बड़ा खेल अवार्ड है। सबसे बड़ा अगर सिविलियन अवार्ड की बात की जाए तो क्या है, सबसे बड़े सिविलियन अवार्ड ये हैं हमारे, कौन से बताइए, ये है भारत रत्न। ठीक है, भारत रत्न अवार्ड है सबसे बड़ा सिविलियन अवार्ड। ठीक है, तो भारत रत्न के बाद आता है पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री। ये अवार्ड शुरू किए गए थे 1954 में। 1954 में भारत रत्न ये सब अवार्ड शुरू किए गए थे और ये सिविलियन अवार्ड है। इसी तरीके से अगला क्वेश्चन है, हीका चक्रवात ने किस राज्य को प्रभावित किया है। तो हीका चक्रवात आपको पता ही है, अभी तो अम्फान आया था जिसने उड़ीसा और वेस्ट बंगाल को बहुत परेशान किया था, बट ये हीका चक्रवात जो है गुजरात और महाराष्ट्र को परेशान इसने बहुत किया है। आइए गुजरात और महाराष्ट्र को मैप में हम लोग देखेंगे, साथ ही साथ इससे रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है सबको हम लोग देखने वाले हैं। तो ये है गुजरात और ये नीचे है महाराष्ट्र। आपको पता है वेस्टर्न घाट, पश्चिमी घाट की अगर बात करें तो ये गुजरात से शुरू होता है और ये चला जाता है सबसे लास्ट केरल तक। ठीक है, जितने भी स्टेट हैं ये सब वेस्टर्न घाट के इलाके में पड़ता है। वेस्टर्न घाट से सबसे पहले मानसून टकराता है, आपको ये याद रहना चाहिए। अगर आपने ज्योग्राफी अच्छे से पढ़ी होगी तो ये है वेस्टर्न घाट और इसी का जो बैक ड्रॉप इलाका है यहाँ मानसून सबसे ज़्यादा बरसता है और इस साइड में बारिश कम होती है। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि गुजरात के नेशनल पार्क्स कौन कौन है। वो हैं ब्लैक बक नेशनल पार्क, गिर नेशनल पार्क और मरीन नेशनल पार्क, वंसदा नेशनल पार्क। तो मैरी जी का ब्लैक बंश गुजर गया, अगर आपने वो वीडियो देखी होगी ज्योग्राफी के प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, मैंने ट्रिक से सारे नेशनल पार्क्स को उसमें पढ़ाया है, तो वहाँ पे आपको ये पता होगा। दूसरा है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के नेशनल पार्क्स देखे हुए बहुत दिन हो गए, तो आइए देखते हैं। महाराष्ट्र जो है इसका जो एक इम्पॉर्टेंट नेशनल पार्क है वो है पेंच नेशनल पार्क। ठीक है, पेंच नेशनल पार्क महाराष्ट्र में भी है और एक एमपी में भी है, मध्य प्रदेश में भी है। चंदोली नेशनल पार्क, गुगा माल नेशनल पार्क, नावेगांव नेशनल पार्क और तडोबा नेशनल पार्क और संजय बोरीवली नेशनल पार्क। ये नेशनल पार्क हैं सारे महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र की जो बाउंड्री लगती है ये गोवा से लगती है, गुजरात से लगती है, मध्य प्रदेश से लगती है, छत्तीसगढ़ से भी लगती है, तेलंगाना से लगती है, कर्नाटका से लगती है। इतने
चीज़ आपको ध्यान रखनी चाहिए। दूसरी चीज़ है, इस तट को क्या कहते हैं? ये पूरे तट को तो कहते हैं मालाबार तट, और इस तट को स्पेशली कहते हैं कोंकण तट। अगर पूर्वी तट की बात की जाए तो ये है कोरोमंडल तट, और कोरोमंडल तट को आपको याद रखना है। कोरोमंडल तट जो है ये भारत का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है। इस तट को कोरोमंडल, और ऊपर वाले उड़ीसा को कहते हैं नॉर्दर्न सरकार। ठीक है, दोनों चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। अब मैंने कई बार बताए हैं आपको जितने भी नेशनल पार्क हैं सबके बारे में। आज आपका चेक कर रहा हूं मैं राजस्थान के जितने भी इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क हैं, तो आप वो सारे कमेंट करके बताओगे। मैंने कई बार बताया है, ठीक है, ओके, आपको ये ध्यान रखना है। तो राजस्थान का कमेंट आप लोग जरूर करेंगे। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें। मंथली करंट अफेयर्स की जो वीडियो है उसे ज़रूर देखें, और उसमें जो मैंने क्वेश्चन पूछे हैं उसके आंसर भी आप लोगों को करना चाहिए। सारे रिवीजन करने का वो बहुत इजी तरीका है, क्योंकि उसमें मैंने सिर्फ करंट अफेयर्स को रिवाइज कराया है और कुछ आपको डिटेल में मैंने नहीं बताया। जिस तरीके से मैं इसमें जीएस के फैक्ट्स बताता हूँ उसमें मैंने ये नहीं बताया है। चलिए शुरू करते हैं। इंडियन नेवी का कौन सा जहाज़ भारतीयों को श्रीलंका से लेकर आया है? विच शिप ऑफ इंडियन नेवी कैरी पैसेंजर्स फ्रॉम श्रीलंका? तो ये है INS जलस्व। नेक्स्ट है 10वां क्वेश्चन है, कौन सी स्पेस कंपनी ने ISS पर 2 एस्ट्रोनॉट्स को उतारा है? तो आपने ये न्यूज़ में भी देखा है, तो ये आप आंसर इसका कर सकते हो, मैंने कल ही बताया था, स्पेस एक्स, ये इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट है गोवा की स्थापना दिवस कब मनाई गई? बताइए राइट आंसर। तो 30 मई 1927 को गोवा की स्थापना की गई है। नो टोबैको डे मनाया गया है 31 मई को। ठीक है, 31 मई को नो टोबैको डे मनाते हैं। भारतीय खेल प्राधिकरण के महानिदेशक डायरेक्टर जनरल स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के कौन बन गए हैं? तो बताइए इसका राइट आंसर। ये बन गए हैं संदीप प्रधान। संदीप प्रधान का नाम आपको याद रखना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो इतने जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है उसको आप लोग प्लीज़ ध्यान रखते रहिए। हाल ही में कहाँ मिसाइल पार्क अग्निशिला की स्थापना की गई है? न्यू मिसाइल पार्क अग्निशिला इस्टेब्लिशमेंट इज INS कलिंगा, एक जो है वो राइट आंसर है। ठीक है, अब आज आपको मैं जो क्वेश्चन देने जा रहा हूँ उसको मैंने कल पढ़ाया है, कल बहुत अच्छे से डिटेल में बताया भी है। ब्रिक्स के टैक्स प्राधिकारियों की बैठक कौन सा देश कर रहा है? ऑप्शन आप देख सकते हैं, रूस, चीन, भारत, ब्राज़ील। जो भी वीडियो को कल देखे होंगे, कल के करंट अफेयर्स, वो आराम से जवाब दे सकते हैं। तो जो भी इसका राइट आंसर है कमेंट जरूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल द एंड। दिल से धन्यवाद।